finite extension of a field is algebraic extension. We want to prove that every finite extension of a field is algebraic extension. Proof: let K be a finite extension of F. फाइनाइट एक्सटेंशन ले ली हमने, फाइनाइट है तो इसकी वैल्यू हमने ले ली है. लेट डिग्री ऑफ K ओवर F इज n. नाउ फॉर एनी A belongs to K, FA is a subfield of K. FA is a subfield of K. Now we have KF is equal to KFA, F of AF. This implies F of AF divides degree of KF. Divides the degree of KF, and this is equal to n. Therefore, FAF divides n. It means this degree is finite. This degree is finite. पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी. If A is algebraic, over F if and only if this is finite. So this implies A is algebraic over F. This implies A is algebraic over F. अगर A algebraic आया था तो A is arbitrary element of K. Therefore K is algebraic. K का every element algebraic हो जाएगा over F. Therefore every element of K is algebraic over F. Hence K is algebraic extension of F. तो हमने प्रूव किया एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज ए अलजेब्राइक एक्सटेंशन. अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मींस अलजेब्राइक एक्सटेंशन नीड नॉट बी फाइनाइट. कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू. कन्वर्स ऑफ द थ्योरम not true. Means algebraic extension need not be finite. इसके हमें एग्जाम्पल देनी पड़ेगी. एग्जाम्पल इज हम एक फील्ड लेंगे. लेट A such that alpha element of C complex number, alpha is algebraic over Q. ये हम प्रूव करेंगे बाद में. इस तरह की जो फील्ड सेट है that is a field. A is algebraic extension of Q. इस तरह के अगर एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे जो कि algebraic over Q होंगे, that will be algebraic extension of Q. Now
Now we claim that A is not a finite field extension. A is not finite field extension of Q. Q की ये finite extension नहीं है. Suppose that this is a finite extension. Suppose कर लो, हमने suppose कर लिया इसको कि finite है. Now consider the polynomial. Now consider the polynomial xn plus 1 minus 3 over q. ओवर क्यू हमने ये वाली पोलिनोमियल कंसीडर कर ली. बाय आइंस्टाइन क्राइटेरिया दिस इज irreducible over Q. Irreducible over Q. तो ये एक irreducible polynomial है. Let alpha be a root of this polynomial. Therefore, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक ओवर एफ, क्योंकि वो किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया. देयरफॉर अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर क्यू. अगर अलजेब्राइक ओवर क्यू है तो किसको बिलोंग कर गया, अल्फा ए को. तो इसका जो रूट है वो ए को बिलोंग कर गया. दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू ए. Because this polynomial is irreducible and monic, therefore it is a minimal polynomial of alpha. ये over Q, तो ये हो गई अल्फा की मिनिमल पॉलिनोमियल. मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए होता है कि क्यू अल्फा, क्यू इसकी फिर डिग्री किसके बराबर आती है, डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल. अगर अल्फा की मिनिमल पॉलिनोमियल ये वाली है ओवर क्यू, तो इसकी डिग्री आएगी, ओवर क्यू है तो क्यू अल्फा क्यू लेंगे. So this is equal to degree of the minimal polynomial. So this is equal to n plus 1. Now since alpha belongs to A, this implies Q alpha is also contained in A. और ये क्यू में कंटेंट है. तो फिर ए क्यू कैन बी रिटन एज ए क्यू अल्फा क्यू. अब इसकी वैल्यू n है, इसकी वैल्यू तो एज इट इज रहने दो, इसकी वैल्यू n प्लस 1. तो ये कंट्राडिक्शन है. दिस इज ए कंट्राडिक्शन. क्यों कंट्राडिक्शन है, इधर बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है. मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही आंसर आएगा, छोटा आंसर नहीं आएगा.
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आई, तो हमने क्या सपोज किया था कि ए की फाइनाइट एक्सटेंशन, ए की हमने फाइनाइट एक्सटेंशन सपोज कर ली थी, इसका मतलब ये फाइनाइट एक्सटेंशन नहीं है, देयरफॉर ए इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ Q। ये हमारी एग्जांपल होगी, अलजेब्राइक एक्सटेंशन नीड नॉट बी फाइनाइट। नेक्स्ट एक रिमार्क लिख लेंगे, क्या देगा आप रिजल्ट लिखो, लेट अल्फा लेट px be the minimal polynomial of alpha over f, then degree of f alpha over f is equal to degree of px। ये रिजल्ट हमने इस थ्योरम में भी अप्लाई किया था कि जब भी अल्फा की मिनिमल पॉलिनोमियल लेंगे ओवर एफ, तो एफ अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो एक और रिजल्ट है, लेट हमने ए की एक सबफील्ड ले ली F1 कंटेन F, let A belongs to K is algebraic over F, ये algebraic है over F। now any polynomial over F is also considered as polynomial over F1 contains F। बिकॉज कोई पॉलिनोमियल ओवर F है, जैसे ये है मान लो, तो इसके जो कोफिशिएंट है वो F को बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वाले कोफिशिएंट है F1 में भी आ जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल ओवर F कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज पॉलिनोमियल ओवर F1, ठीक है। जो बड़ी जो एक्सटेंशन है इसकी, उसके ओवर भी वो पॉलिनोमियल को हम कंसीडर कर सकते हैं। सो A इज अलजेब्राइक ओवर F बिकॉज दिस पॉलिनोमियल जिसको A सेटिस्फाई करता है, जिस पॉलिनोमियल को, वो ओवर F है, तो उसको ओवर F1 भी ले सकते हैं, तो हम कहेंगे A इज आल्सो अलजेब्राइक ओवर F1। इट follows that A is also algebraic over F1। now Px is the minimal polynomial of A over F। अगर अलजेब्राइक है A ओवर F, तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल मिल जाएगी ओवर F, उसको हमने नाम दे दिया Px का, क्योंकि A अब अलजेब्राइक ओवर F1 भी है, तो F1 पर भी इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल भी मिल जाएगी बाय डेफिनेशन, क्योंकि जो यदि कोई नंबर अलजेब्राइक है तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल मिल जाती है, तो ओवर F भी A की मिनिमल पॉलिनोमियल मिलेगी, अब ओवर F1 भी इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल मिलेगी। एंड P1x is
द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ओवर f1 now px belongs to fx implies px is also due to this px also over f1 px को हम over f1 भी कंसिडर कर सकते हैं और over f1 p1 क्या है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a तो इसका मतलब है अगर मिनिमल पॉलिनोमियल p1 a की ओवर f1 है ठीक है तो f1 पर जिसको भी a सेटिस्फाई करेगा उसको p1x डिवाइड करेगी इसका मतलब p1x डिवाइड करेगी px को ओवर f1 ठीक है क्योंकि f1 के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल a है p1x है तो जिसको भी a सेटिस्फाई करता है उसको p1 डिवाइड करेगी सो दिस इम्प्लाइज अगर ये डिवाइजर है तो इसकी डिग्री इसके बराबर भी हो सकती है लेस भी हो सकती है दिस मीन्स दैट डिग्री ऑफ p1x इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ px तो यहाँ से आ गया नाउ क्योंकि a की मिनिमल पॉलिनोमियल है ओवर f p1x तो इसकी वैल्यू आएगी डिग्री ऑफ px नाउ ओवर f1 a की मिनिमल पॉलिनोमियल है p1x तो इसकी डिग्री आएगी p1x डिग्री ऑफ p1x ये ध्यान से समझ लो कि a की मिनिमल पॉलिनोमियल है px ओवर f तो इसकी वैल्यू आएगी डिग्री ऑफ px अब a की मिनिमल पॉलिनोमियल है p1x ओवर f1 तो उसी रिजल्ट में इसकी वैल्यू आएगी डिग्री ऑफ p1x अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू ये यहाँ पर पुट हो जाएगी तो इसका मतलब f1 a f1 इज लेस देन और इक्वल टू इसकी वैल्यू ये पुट हो जाएगी तो ये हमारा रिजल्ट है इसको थोड़ा सा समझें अगर तो यानी कि अगर f से अगर बड़ी फील्ड ले लेते हैं f से बड़ी फील्ड ले लेते हैं और a इज अलजेब्राइक ओवर f है तो इस रिलेशन में जो ये वैल्यू है और ये बड़ी फील्ड पे जो ये वैल्यू लिखेंगे वो छोटी आएगी ठीक है दोबारा समझ लो ये f या f1 a f1 जो ये सेम वैल्यूज है ना अगर छोटी फील्ड पे वैल्यूज लिखते हैं और बड़ी फील्ड पे ये वैल्यू लिखते हैं तो ये उससे छोटी है लेस देन और इक्वल टू आएगा दिस कंप्लीट्स द नेक्स्ट थ्योरम है